हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ, कैसे। बट उससे पहले डिस्कस करते हैं कुछ डेट्स के बारे में। बिफोर क्राइस्ट हम उस टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं जब क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले के टाइम पीरियड को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 319 बीसी। बिफोर क्राइस्ट नंबर्स के साथ यूज होता है। 512 बीसी। ठीक है। एनो डोमिनो इज अ लैटिन वर्ड, मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनो को कॉमन एरा भी कहा जाता है। सिमिलरली बिफोर क्राइस्ट को बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं जिनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज। तो हमें कुछ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं। मैन्यू का मतलब ही हैंड रिटन होता है। तो हमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले के लोग पाम लीव्स में लिखा करते थे और वो लोग बर्च ट्री की बाग को यूज किया करते थे। कोई भी काम जो लिखते थे या कुछ भी चीज करते थे तो वो चीज जब लिखने का काम होता था तो वो या तो पाम लीव्स का यूज करते थे या फिर बर्च ट्री की बाग का यूज करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वो होते हैं जो चीज फिजिकली प्रेजेंट हो और हमें पास्ट के बारे में बताए। फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई या कोई आर्ट वर्क हो गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की स्टडी करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल स्टडी करी है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करा था ऑन 1 जनवरी 1784 को। देन हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। वो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली जब हम मेटल्स को कार्व करके या कट करके उसमें कुछ चीजें लिखते हैं तो वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो मेटल्स कैन बी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एनीथिंग। ठीक है। तो 3 टाइप्स के इंस्क्रिप्शंस हैं। फर्स्ट इज रॉयल यूलॉजी, सेकंड इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, थर्ड इज प्राइवेट रिकॉर्ड। तो इंडिया के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हैं ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट। सबसे पहले जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड करा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप सेक्रेटरी थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। कॉइन्स, जिस तरह से हम आज कॉइन्स यूज करते हैं उसी तरीके से पास्ट में भी कॉइन्स यूज होते थे। ये हमें इस तरह से कैसे पता चला, क्योंकि हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिनके ऊपर आर्ट बना हुआ है जिसे हम मेटलर्जिकल आर्ट कहते हैं। जब हमने उन कॉइन्स को देखा तब हमें पता चला कि कॉइन्स सिस्टम पहले भी था, करेंसी सिस्टम पहले भी था, इकोनॉमी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। कॉइन्स की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं न्यूमिज्मेटिक। नेक्स्ट इज अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स मींस जो फॉरेनर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने जो पास्ट में देखा और उसके बारे में उन्होंने जो चीजें लिखी, उनकी जो राइटिंग्स थी वो हमें मिली है, इसलिए हमने इसको नेम दिया है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। फॉर एग्जाम्पल मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका के हैं, जो उन्होंने सब चीजें लिखी हैं, उन्होंने किंग चंद्रगुप्त के बारे में बताया है अपने वर्क में। A History of British India by James Mill. A History of British India is a book written by James Mill. जेम्स मिल ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें उन्होंने बताया है हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड ब्रिटिश एरा के बारे में। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। हमें कुछ और भी सोर्सेज मिले हैं जिनसे हमें कॉलोनियल पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि सर्वे। सर्वे का मतलब है किस डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम सर्वे कहते हैं। तो कौन कौन से सर्वे हुए होंगे हिस्ट्री को जानने के लिए? वो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वेज। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम करा, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, क्या प्लान्स थे, क्या पॉलिसीज, डिसीजन, क्या चीजें थी, क्या एग्रीमेंट रहे होंगे, उसे हम ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स जिस जगह में रखे जाते हैं उसे हम आर्काइव कहते हैं। न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। न्यूज़पेपर और लिटरेचर से हमें लोगों की कॉमन लाइफ और कल्चर के बारे में पता चलता है। और लिटरेचर में बेसिकली नॉवल और रिलीजियस जो है वो हमें काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पास्ट के बारे में। थैंक यू। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।